सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी सैनिक सेंटर में। तो दोस्तों मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको क्लास 10th प्रश्नावली 3.3 और इसमें क्वेश्चंस है उसको हम जितना भी सॉल्व हो सके इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीक़ा से और शानदार तरीक़ा से। ओके दोस्तों, तो और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हमेशा आते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास एक छोटे से मोटिवेशन के साथ कहता है ना दोस्तों कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। तो हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि क्लास 10th में आप टॉप करें तो सारा क्वेश्चंस को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करके जाना पड़ेगा और बना करके जाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम जिस प्रकार से आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से आप एग्जाम में बना कर आइएगा, एकदम पूरा आपको फुल नंबर मिलेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो है इस प्रकार से बन रही है। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको आप पढ़े अच्छे से। आपके सामने क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.3 में पहला क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। एक यहाँ पर शब्द जुट गया है प्रतिस्थापन विधि। ये क्या होता है, किस हिसाब से प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, बस थोड़ा सा आप देखिएगा। हम जिस हिसाब से हल करते हैं आप किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। तो चलिए आप शानदार तरीके से एकदम मजे से क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन फर्स्ट है और इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा। सिंपल सी मतलब है, अगर आप एनसीईआरटी बुक से आप बनाने हुए चल दिएगा, एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन है तो पहला का फर्स्ट आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, और ऐसे आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि हम बना रहे हैं, अब हम हल कर रहे हैं, बना रहे हैं, सिंपल सी मतलब है। तो चलिए यहाँ पर जो समीकरण फर्स्ट है, यहाँ दो को मतलब कि दो समीकरण है। यहाँ देखिए, यहाँ x प्लस y बराबर 14। ओके, x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण आपका फर्स्ट रहा। ओके, अब देखिए उसके बाद है x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण आपका सेकेंड रहा। ओके, ये समीकरण आपका सेकेंड रहा। चलिए, और कौन सी विधि से बनाना है हमें, तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। सिंपल सी मतलब है प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। ओके, यहां पर आप ऐसे लिख दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि। और यहां पर देखिए कैसे हम जिस प्रकार से बनाते हैं सेम उसी प्रकार से बनावे, नो डाउट यही है प्रतिस्थापन विधि जो हम बना रहे हैं। देखिए आप प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए समीकरण को कैसे बनाइएगा, तो यहां पर आपको बनाना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है क्या, आपको सब में यही लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि वाला में, x प्लस वाई बराबर 14, यही है समीकरण फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 14, यही है समीकरण फर्स्ट। ओके, अब यहाँ से आपको लिख लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ से x या y के वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा और समीकरण थर्ड यहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण थर्ड प्राप्त करना पड़ता है, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि में, तो यदि आप यहाँ मान लीजिए x या y का वैल्यू यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, नो डाउट। तो हम यहाँ पर हम x के वैल्यू निकालते हैं। क्या चीज़ का वैल्यू निकालते हैं, y का भी वैल्यू निकालिएगा, तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ से x या y का वैल्यू दोनों में से कोई एक का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं समीकरण फर्स्ट में x प्लस वाई बराबर 14 है समीकरण फर्स्ट है, और यहाँ से हम मान लीजिए कि x का वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाना है, तो x बराबर 14, तो 14। ओके, यहाँ प्लस y उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस y, जो कि ये समीकरण, ये जो आपका समीकरण आ जाने वाला है ये थर्ड समीकरण है। कौन सा समीकरण है, समीकरण नंबर ये थर्ड है, सिंपल सी मतलब है। अब देखिएगा आगे,
अब देखिएगा आगे समीकरण फर्स्ट से चले तो समीकरण थर्ड निकला। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने x का वैल्यू निकाल लिया, आप भी x के वैल्यू निकाल सकते हैं, नो डाउट। अब देखिए यहाँ पर समीकरण सेकेंड में अब चलेंगे, समीकरण सेकेंड में, और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अब जो समीकरण फर्स्ट में जो x का वैल्यू हमने लाया है वो समीकरण सेकेंड में मान रख देंगे। समीकरण जो थर्ड प्राप्त हुआ, वो जो समीकरण थर्ड प्राप्त हुआ है x बराबर, इसी x का मान जो है, इसी x का मान x बराबर 14 माइनस वाई है, इसी x का मान समीकरण सेकेंड में रख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ओके, आप इतना लिख दीजिएगा, सिंपल सी मतलब है। और समीकरण आपका सेकेंड क्या है दोस्त, यहाँ पर देखिए समीकरण सेकेंड है आपका x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ओके, क्या चीज़ का मान रखना है आपको, x का, तो x का मान रखना है, तो x के जगह पर इतना मान रखिएगा, तो x के जगह पर मान रखिए 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, और यहाँ क्या है माइनस वाई, माइनस, ये तो x के जगह पर है इतना, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो बात आपको दिखाई दे रहा है, ये तो x के मान था, इतना था कि नहीं x के मान, तो x के जगह पर इतना मान रखा गया, और यहाँ पर x के जगह पर हमने मान रख दिया 14 माइनस वाई, और यहाँ माइनस वाई, ये वाला है ना माइनस वाई, और बराबर क्या, तो बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। अब चलिए यहाँ पर कुछ मान निकालिए, सिंपल से निकाल लीजिए, y का वैल्यू वाई वाला आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, एक तरफ y वाला को रखिए, एक तरफ बिना y वाला को, तो यहाँ पर हम y वाला को एक साथ रख लेते हैं, तो कै गो y है, तो 2 गो y है, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस, एगो y है एगो y, कै गो y, 2 गो हो जाएगा y माइनस में कै गो y, 2 गो y, और यहाँ पर बराबर 4 है तो 4, और यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस में 14 है, इधर उधर जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 14, सिंपल सी मतलब है, क्या हो जाएगा माइनस में 14 हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस में 14 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2y बराबर, घटा लेंगे तब माइनस में 10 होगा, सिंपल सी मतलब है, 14 में से 4 गया तो माइनस में 10, जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखाता है, ठीक है, इसलिए माइनस में 10 होगा। तो माइनस से माइनस तो कट गया, 2 से 10 भी कट गया, 5 मरतबे, कितना मरतबे, 5 मरतबे, यानी y बराबर कितना आ गया आपका दोस्तों, y बराबर 5 आ गया, y बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए ये समीकरण, ये जो y बराबर 5 आया है आपका, y बराबर जो 5 आया है, अब क्या काम कीजिए दोस्त, यहाँ पर एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए, वो ये काम कीजिए, जो y का वैल्यू 5 आया है ये समीकरण थर्ड में डाल दीजिए, बात रहे खत्म। तो कहेंगे समीकरण थर्ड में y बराबर 5 पर x y का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण किस में, तो समीकरण थर्ड में y बराबर कितना पर, क्योंकि y का वैल्यू आया है 5, तो यहाँ पर रखेंगे y बराबर कितना पर, y बराबर 5 पर, ओके, y बराबर 5 पर, सिंपल सी मतलब है, ये y बराबर 5 पर। तो समीकरण किस में, थर्ड में रखे हैं, तो समीकरण थर्ड कौन सा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण थर्ड है आपका x बराबर 14 माइनस वाई बराबर, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, तो कहेंगे x बराबर 14 माइनस वाई के जगह पर कितना रखना है 5, तो रख लीजिए 5, तो हो जाएगा x बराबर 14 में से 9, 14 में से 5 गया तो 9, सिंपल सी मतलब है 9। तो लास्ट में अब लिखेंगे अतः, आंसर जो लिखेंगे कहेंगे अतः x बराबर 9, यही मान निकालना था, और y बराबर 5 हो गया आंसर आपका, ठीक है, ये हो गया आंसर आपका, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप सबको जो है बना सकते हैं दोस्त, ठीक है, इस प्रकार से आप सबको बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। आप इसको एकाध मरतबा देखें और सारा का सारा इसी प्रकार से बनेगा, प्रैक्टिस करें, हम सारे क्वेश्चंस को आपको बता देंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं, आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, अब ये वाला क्वेश्चंस बन गया है, पर अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से बना लें, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चंस का यहाँ पर है
एस माइनस टी। तो इसको सोल्यूशन कर लीजिए ना, सोल्यूशन मतलब बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं। एस माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, सिंपल सी मतलब है। अब चलिए एस बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। अब देखिए इसको आप समीकरण अभी सेकेंड ना मानिए, अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लिए। 3 2 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 6 होगा। 3 दूना 6, सिंपल सी मतलब है 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको जब एलसीएम मतलब भिन्न के जोड़ आता है तो इसको बनाना आसान है। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 हो गया तो कहेंगे 3 दूना 6, तब 3 के पहाड़ा 2 मरतबे पर है तो एस के पहाड़ा 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 2s आएगा। सिंपल सी मतलब है, एस के पहाड़ा 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 2s आएगा। मतलब 3 दूना 6 होता है, एस दूना 2s, ठीक है, 2s। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 25 मत समझे, रुकिए 1 मिनट। यहाँ पर क्या है दोस्त, तो यहाँ पर ध्यान रहे ये s है और ये भी क्या है दोस्त, यहाँ पर 2 है और उसके बाद s है, 2 है और s है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस 2 तिहाई 6, 2 के पहाड़ा 3 मरतबे तो t के पहाड़ा 3 मरतबे तो 3t, सिंपल सी मतलब है। ओके, 3t और बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2s प्लस में 3t बराबर कैंचिया गुना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 से 6 में कितना हो जाएगा, 36। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 6 में तो कितना हो जाएगा, 36। अब ये समीकरण आपका रहा ये सेकेंड, ठीक है। और सेम जैसे बनाए हैं ऐसे पहले वैसा ही बनाना है। अभी हम सबसे पहले चले ना समीकरण फर्स्ट से, तो इसमें भी आपको चलना है समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। ओके, समीकरण फर्स्ट है एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी, एस यहाँ पर क्या है समीकरण, तो समीकरण है आपका एस माइनस टी बराबर 3, यही है समीकरण फर्स्ट आपका। देखिए यहाँ पर एस माइनस टी बराबर 3, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एस माइनस टी बराबर 3 तो कहेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम ऐसे पहले क्या किए थे, x के वैल्यू निकाले थे कि नहीं, उसी प्रकार से आप यहाँ से s के वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल सी मतलब है। समीकरण थर्ड प्राप्त कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा s बराबर 3 तो 3, इधर माइनस में t, उधर जाएगा तो प्लस में t, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। ये समीकरण आपका थर्ड हो गया, ये समीकरण कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे यहाँ पर, अब जो है लिखेंगे ऐसे पहले जैसे बनाए थे वैसा ही, समीकरण सेकेंड में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, सिंपल सी मतलब है रखने पर, यही है, ठीक है। s का मान रखने पर, क्योंकि अभी हम s से बराबर ना समीकरण थर्ड निकाले हैं, s बराबर 3 + t, तो यहाँ पर समीकरण सेकंड में s का मान रखेंगे, जैसे ऐसे पहले लिखे थे वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। वहाँ पर अंतर यही है कि वहाँ पर x था, यहाँ s है बस। और चलिए समीकरण सेकंड क्या है दोस्त, यहाँ पर 2s + 3t, यहाँ पर है 2s + 3t बराबर 36, यही है सेकेंड समीकरण, ठीक है। अब चलिए समीकरण सेकंड ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, तो हमने क्या कहा है, s का मान रखने पर, तो s बराबर है 3 + t, तो 2 और s के मान कितना रखिएगा दोस्त, 3 + t, तो यहाँ पर रखिए 3 और प्लस कितना t, ओके। और प्लस में कितना है आपका, तो प्लस में यहाँ पर 3t, तो यहाँ पर प्लस में 3t लिख लिए और बराबर कितना है 36, बराबर कितना है 36। अब क्या हो जाएगा आगे समझिएगा ध्यान से, तो अब हो जाएगा यहाँ पर 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6, सिंपल सी मतलब है, ओके। और 2 से t में गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस, 2 से t में, 2 से देखिए आप 2 तिहाई 6 और यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, प्लस से प्लस में गुना करेंगे प्लस, और 2 से t में गुना करेंगे तो 2t, यानी 2t हो जाएगा, मतलब 2t, ठीक है। और प्लस में क्या है यहाँ पर 3t
और बराबर में क्या है 36। ओके, अब देखिए यहाँ कै गो टी है, 3 गो टी और 2 गो टी, तो हो जाएगा 5 गो टी, सिंपल सी मतलब है, बराबर 36 तो 36, और ये इधर प्लस में 6 उधर जाएगा तब माइनस में 6, क्योंकि इधर उधर होता है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा 5t बराबर 36 में से 6 गया तो 30, और 5 से इसको काट दीजिए तब 5 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, 5 6 30, तो टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, अब समीकरण ये वाला थर्ड में मान रख दीजिए, काम 35 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड में टी बराबर 6 पर, कितना पर 6 पर। तो समीकरण थर्ड है क्या दोस्तों, तो समीकरण थर्ड है यहाँ पर s बराबर 3 + t, s बराबर 3 + t, तो यहाँ पर करेंगे s बराबर क्या है दोस्तों 3 + t। तो यहाँ पर देखिए 3 + t हो गया। आपको पता है समीकरण थर्ड में जो है t का मान रखना है, तो समीकरण थर्ड ये रहा और t का वैल्यू कितना है 6 है। तो कहेंगे s बराबर 3 और t की जगह पर कितना प्लस में t की जगह पर 6, तो यहाँ 6 रख देंगे, तो s बराबर आ जाएगा आपका 6 और 3 कितना 9। तो s और t का ही मान ज्ञात करना था, सिंपल सी मतलब है प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लास्ट में लिखिएगा अतः s बराबर 9, ठीक है, और यहाँ पर t बराबर कितना आया दोस्तों, तो 6 आया है, यही आपका आंसर है, ठीक है। आप चलिए अब ये वाला क्वेश्चंस को आप देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस को सोल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। मेथड क्या जानते हैं, बस यदि आप जानते हैं इसका शर्त, कुछ शर्त, तो आप इस क्वेश्चंस को यूँ देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे आप देखकर समझ सकते हैं। देखिए आप क्वेश्चंस को यदि सोल्यूशन करने चलते हैं तो आप ऐसे सोल्यूशन लिखते हैं, ओके, ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए 3x है, ओके, ये क्या है दोस्त, यहाँ पर 3x है और -y और बराबर यहाँ पर 3 है, ओके, -y बराबर यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसको आप क्या मानते हैं समीकरण फर्स्ट। तो मान लीजिए यहाँ पर ये समीकरण कौन सा है, तो समीकरण आपका है ये फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट है, और उसके बाद यहाँ पर है 9x - 3y बराबर 9, ये समीकरण आपका सेकेंड है, ओके, ये आपका समीकरण कौन सा रहा, सेकेंड रहा। तो अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये जो है ना इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसके लिए x और y के वैल्यू इसको आप नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, ये अनेक हल होगा। इसका कैसे होगा अनेक हल, देखिए आप कैसे होगा, देखिए आपको पता है दोस्त, शर्त पता है, देखिए 3/9 है ना, यदि आप ये 1 ये ऐसे नहीं, प्रतिस्थापन विधि से ये बन ही नहीं सकता है दोस्त, ठीक है। A1 ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि ये नहीं बनेगा। A1/A2 आप क्या जानते हैं दोस्त, यहाँ पर आप क्या जानते हैं, फार्मूला होता है A1/A2 निकालिएगा तो क्या होगा 3/9, A1 का वैल्यू 3 और A2 का वैल्यू 9, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, 3 इकाई 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, तो कितना आ जाएगा 1/3, ओके। अब यहाँ पर निकालिएगा B1/B2, तब B1 का वैल्यू कुछ नहीं, इसको y के बगल में तब -1 होगा, सिंपल सी मतलब 1 छुपा होता है, ठीक है, माइनस है तो माइनस, और B2 का वैल्यू है यहाँ पर -3, -3, माइनस से माइनस गया बुरा में, हो जाएगा 1/3, ओके। यदि आप निकालते हैं C1/C2 तो क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू यहाँ पर 3 और C2 का वैल्यू यहाँ पर 9, ठीक है। तो 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3। और हाँ दोस्तों ये सब आपस में बराबर आए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि सब आपस में बराबर आता है तो इस कंडीशन में हल होता है अनेक हल। तो ये वाला समीकरण का हल कैसा होगा, इसको प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनाना है, इसी जगह छोड़ देना है, सिंपल सी मतलब है। तो इसका हल क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका हल जो हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। क्यों होगा, क्योंकि कहेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 बराबर है किसके, C1/C2 के, तब इसलिए जो है, इसलिए इसका हल क्या होगा, इसलिए ये अगर हम ऐसे लिख दे तो इसका मतलब होता है इसलिए, ठीक है दोस्त। अगर हम ऐसे ऊपर से 2 गो 1 गो यहाँ नीचे ऐसे दे दे तो इसको हम चूँकि बोलते हैं, इसको हम इसलिए बोलते हैं, इसलिए, ठीक है। चूँकि इतना बराबर सब आपस में बराबर आया, इसलिए दिए गए समीकरण का
अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए दिए गए समीकरण का अनेक हल है। दिए गए समीकरण का अनेक हल है, समीकरण का अनेक हल है, अनेक हल है। आप इतना लिखकर छोड़ दीजिएगा, इसको प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनाना है, वो नहीं करेगा। ठीक है दोस्त, तो ये आपका बन गया, बस इतना ही लिखकर आपको छोड़ देना है। सिंपल सी मतलब है कि सब आपस में बराबर आ गया, इसलिए अनेक हल है। जब आपस में सभी बराबर में आता है तो क्या होता है, अनेक हल। ठीक है, तो ये बन गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 0.2x है क्वेश्चन, क्या है यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन कीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, यही है। अब देखिए इसको समीकरण फर्स्ट यहाँ पर नहीं माने, क्या माने यहाँ पर देखिए, आपको पता है ये दशमलव को उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बटा 10 हो जाएगा कि नहीं। आपको दशमलव उड़ाएंगे तब बटा में बैठेगा 10। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव जैसे ही उड़ाएंगे तो दशमलव के सामने 1 और जय गो अंक जय गो 0। ठीक है, प्लस तो प्लस, ठीक है, प्लस तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर 0 का नो वैल्यू, यहाँ पर भी 0 का नो वैल्यू, दशमलव का वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव 3 है तो 3y लिखिए, और आपको अभी हम बोले हैं कि दशमलव के जगह पर 1 बैठाते हैं और इसके बगल में जितना अंक उतना यहाँ बगल में 0 होता है, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.3। अभी हमने बताया, इसको भी दशमलव को गायब कीजिए तो 13 ऊपर लिख दीजिए, और यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के सामने 1 और उधर जय गो अंक जय गो 0। ठीक है, जय गो 0। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण यहाँ से फर्स्ट प्राप्त कर लेंगे, सिंपल सी मतलब है। तो हो जाएगा यहाँ से देखिए 10 के एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, और जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम होगा, सिंपल सी मतलब है। 10 का एलसीएम सेम, 10 का एलसीएम 10 हुआ तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा और प्लस में 3y हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। नीचे सेम तो ऊपर सेम, और बराबर में कितना है 13/10। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा कि नहीं, एक मरतबे, सिंपल सी मतलब है। 10 इकाई 10, आमने सामने जब बराबर हो, नीचे आमने सामने बराबर हो तो काट सकते हैं, ऊपर भी आमने सामने बराबर हो तो काट सकते हैं। इसलिए 10 से 10 कट गया, 10 से 10 क्या हो गया दोस्त, यहाँ पर कट गया 10 से 10, तो यहाँ पर हो जाएगा बटा में का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा समीकरण फर्स्ट प्राप्त कीजिए तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये रहा आपका समीकरण फर्स्ट। अब चलिए समीकरण फर्स्ट यहाँ से ये वाला से प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब समीकरण सेकेंड को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला को लेते हैं। 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो बराबर है 2.3, बराबर है 2.3। ठीक है, बराबर यही आपका 2.3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे पहले ऐसे किए हैं, ऐसे पहले वैसा ही आपको दशमलव उड़ाना है और बैठाना है पॉइंट। देखिए अब क्या कीजिए, 0 का था नो वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर 4x लिख दीजिए और बटा में दशमलव की जगह पर 1। ठीक है, और जय अंक जय गो 0, एगो अंक है एगो अंक 0। ठीक है, प्लस तो प्लस 0.5 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब देखिए 5y है तो 5y लिख लीजिए, और बटा में दशमलव के सामने 1 और इसके बगल में जय गो अंक जय गो 0, एगो अंक है इसलिए एगो 0, और बराबर में कितना हो जाएगा 2.3 है तो यहाँ पर 23 लिख लीजिए, और इसको दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। दशमलव उड़ाएंगे 1 और जय गो अंक जय गो 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 का जो है एलसीएम लीजिए, आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर एलसीएम जो लीजिएगा तो आपका जो आ जाने वाला है 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा, ओके 10 आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, जब नीचे सेम तो नीचे 10 सेम है तो ऊपर भी सेम रहेगा, जितना रहेगा उतना, तो 4x प्लस में कितना यहाँ पर 5y और बराबर में कितना हो जाएगा 23/10। तो ये 10 से 10 कट गया, एक मरतबे, सिंपल सी मतलब है। बटा में 1 के वैल्यू कुछ नहीं होता है, इसका मतलब समीकरण सेकेंड यहाँ से प्राप्त कीजिएगा हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण सेकेंड है। आपको पता है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्त, तो यहाँ पर लिखिए प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, आप लिख भी सकते हैं, ना लिखेंगे भी उतना तो दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन लिख दीजिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। ओके, चलिए तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर लिख दिए। अब प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर लिख दिए
कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि अभी हमने बताया है कैसे चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो आप समीकरण फर्स्ट से चलिए। समीकरण फर्स्ट है क्या? तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पर है आपका 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13। ये है समीकरण फर्स्ट आपका, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। ओके, अब चलिए समीकरण फर्स्ट से थर्ड निकाल लीजिए। तो यहाँ पर करेंगे 2x बराबर हो जाएगा 13, तो 13 इधर प्लस में 3y उधर जाएगा तब माइनस में 3y हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 13 - 3y और ये बटा में, ये वाला 2 कहाँ आएगा? बटा में यहाँ पर, ठीक है। ये समीकरण आपका थर्ड है। ये समीकरण कौन सा हो गया? थर्ड। जैसे ऐसे पहले बनाया वैसे ही बनाना है। अब समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे दोस्त? तो यहाँ पर डालेंगे समीकरण सेकेंड में, जैसे ऐसे पहले बनाए वैसे ही बनाइए। तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, यही है x बराबर, तो कहेंगे x का मान रखने पर, ओके, x का मान रखने पर। तो समीकरण सेकेंड है क्या दोस्त? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण सेकेंड है 4x + 5y = 23, 4x + 5y = 23, 4x + 5y = 23। ओके, ये आपका समीकरण सेकेंड है, ठीक है। तो समीकरण आपका सेकेंड रहा, इसी में आपको x का मान रखना है। तो कहेंगे 4 और x के जगह पर कितना मान है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो x का मान है आपका, x का मान अभी हमने निकाल कर आया 13 - 3y / 2, 13 - 3y और बटा में क्या? 2। यही बात है, बटा में क्या यहाँ पर? 2, 13 - 3y बटा में 2, बटा में 2 और यहाँ पर प्लस में क्या है? 5y, प्लस में क्या है? 5y बराबर क्या है यहाँ पर? 23, ठीक है, बराबर में क्या है यहाँ पर? 23। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब जो हो जाने वाला है आपका, अब हो जाने वाला है तो यहाँ पर गुना कीजिए। 13 चौका कितना हो जाएगा? 13 चौका, ठीक है, 13 चौका 68 हो जाएगा, ठीक है, 13 3 39, 13 चौका, सॉरी यहाँ पर 13 चौका तो 52 ना होगा दोस्त, 13 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 52 और 13 चौका 52 यानी 4 से 13 में गुना करेंगे 52, माइनस तो माइनस, 4 3 कितना? 12, y तो y और बटा में यहाँ पर कितना आ जाएगा? बटा में 2। ओके, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस में जितना है उतना, प्लस में कितना है? 5y और बराबर में कितना है? 23। और यहाँ पर ऐसे अगर सिस्टम हो, बटा में 1 वाला सिस्टम हो, तो इसको कैसे करते हैं? बटा में कुछ नहीं 1 मान लीजिए और बटा में कुछ नहीं तो क्या मान लीजिए 1 और 52 - 12y से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 - 12y और यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस तो प्लस और 2 से 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10, y तो y। ऐसा क्यों किए? बटा में 2 तो 2, ठीक है, ऐसा क्यों किए? देखिए जब भी बटा में 1 वाला सिस्टम हो तो कैंचिया गुना कर देंगे। देखिए 52 - 12y से 1 में गुना होगा तो 52 - 12y, प्लस तो प्लस, 2 से 5 में गुना होगा तो 10, y तो y और बटा में 2, क्योंकि बटा में 1 वाला सिस्टम में ऐसा ही, मतलब भिन्न के जोड़ घटाव आएगा 1 वाला सिस्टम में, तो आप ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या मान लिया था? 1 मान लिया था, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब चलिए बराबर में कितना है? 23 है, तो 23 रख लिया। अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझिएगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाना है आपका 52 है तो 52 रखिए फिलहाल में, और यहाँ पर देखिए 12y में से 10y चला जाएगा तो माइनस में 2y, सिंपल सी मतलब है, जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखा था है। और बराबर में 23 दूना कितना हो जाएगा? तो 23 दूना यहाँ पर हो जाएगा 46, सिंपल सी मतलब है, 23 से 2 में गुना करेंगे 46, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2y और बराबर में 46 तो 46 और यहाँ 52 इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 52। तो यहाँ से आ जाएगा y का वैल्यू, यानी कि क्या चीज़ का वैल्यू? y का वैल्यू, तो माइनस में 2y बराबर 46 में से 52 को घटाइए तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, ठीक है, मतलब उल्टा यहाँ पर देखिए बड़का में से छोटका को ना घटाना है, 52 में से 46, तो देखिए 12 में से 6 गया तो 6 और यहाँ पर कितना मतलब 4, मतलब 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्त? देखिए 12 इसमें से हासिल इसमें गया था 12, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है, 4 4 0 यानी 6 बच जाएगा। और 6 बच जाएगा माइनस में कि प्लस में? कहेंगे माइनस में, तब ये माइनस में क्योंकि ज़्यादा चिन्ह माइनस का आया था, माइनस का लेगा। 52 में से 46 को घटाया तो 6 और माइनस का चिन्ह किस लिए? क्योंकि माइनस में ज़्यादा है, तो कहेंगे माइनस से माइनस गया बुरा में, मतलब कट गया, और 2 से 6 को काट दीजिए 3 मरतबे, तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब करेंगे यहाँ पर ये जो y बराबर 3 आया है इसको कहेंगे समीकरण थर्ड में y बराबर 3 पर, कितना पर? y बराबर 3 पर। समीकरण कौन सा में? समीकरण आपको थर्ड में रखना पड़ेगा। ओके,
अब चलिए यहाँ पर समीकरण थर्ड में y बराबर कितना पर 3 पर, तो समीकरण थर्ड है क्या, समीकरण थर्ड है क्या, देखिएगा यहाँ पर ध्यानपूर्वक से। ओके, तो समीकरण थर्ड क्या है आपका, यहाँ पर है समीकरण थर्ड। हमने कहाँ निकाला है समीकरण थर्ड, यहाँ पर देखिए समीकरण थर्ड यही रहा आपका, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, x बराबर 13 माइनस 3y बराबर, x बराबर 13 माइनस 3y बराबर 2 बटा में 2, बटा में 2 है 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस 3y बटा 2, तो x बराबर था 13 माइनस 3y बटा में आपका क्या था 2 था। ओके, बटा में आपका 2 था, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, तो y का मान रखना है, सिंपल सी मतलब है, तो कहेंगे x बराबर क्या कहेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कहेंगे x बराबर 13 माइनस 3 और y के जगह पर कितना 3। ओके, और बटा में कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाने वाला है x बराबर 13 तो 13 और 3 3 कितना हो जाएगा 9 और बटा हो जाएगा 2, और यहाँ पर घटा लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4 बटा 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 2 दूना 4, इसका मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी x के वैल्यू, अब x के वैल्यू भी आ गया, y के वैल्यू भी आ गया, तो लिख देंगे लास्ट में, अतः x बराबर कितना 2 और y बराबर अभी हमने क्या लाया है मान, तो y बराबर अभी हमने मान लाया है 3, सिंपल सी मतलब है, तो 2 और 3 हो गया आपका आंसर। ठीक है, 2 और 3 हो गया। चलिए, तो ये हो गया आपका काम 35। तो 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन ये रहा, और देखिए जरा ध्यान से, तो 5वां क्वेश्चन से इसको आप सोल्यूशन कीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ है रूट 2x प्लस में रूट, यहाँ पर x क्या है बाहर है, रूट से बाहर, तो कहेंगे सिर्फ रूट 2 है और यहाँ पर x है और प्लस में रूट अंडर 3 है और यहाँ पर y है और बराबर में क्या है 0 है, बराबर में क्या है दोस्त 0 है। ये समीकरण आपका फर्स्ट है और ये आपका रूट अंडर 3x है और माइनस में रूट अंडर 8y है और बराबर 0 है। ये समीकरण कौन सा है, सेकेंड है। तो यहाँ पर समीकरण सेकेंड हो गया आपका। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हो गया, तो बस जैसे बनाते हो वैसे बनाइए प्रतिस्थापन विधि से। तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। ओके, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में, प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले क्या चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से। यही है प्रतिस्थापन विधि, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है क्या दोस्त, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है आपका रूट अंडर 2x प्लस में रूट अंडर 3y प्लस में रूट अंडर 3y बराबर 0। अब यहाँ पर x के वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, आराम से समीकरण थर्ड प्राप्त हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 2x प्लस में, और अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, इधर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाने वाला है आपका उधर 0 तो 0, सिंपल सी मतलब है, और 0 तो 0। अब देखिए यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। इधर प्लस में 3y है, रूट 3y, उधर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि इधर उधर जाता है तो चिन्ह परिवर्तन होता है, तो उधर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन, यानी माइनस में क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। ये समीकरण आपका थर्ड रहा। ठीक है, ये समीकरण थर्ड प्राप्त हो गया। चलिए, अब समीकरण थर्ड प्राप्त हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में किसका मान, एक मिनट दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले x का तो वैल्यू आपको निकालना ना पड़ेगा। तो चलिए x के वैल्यू यहाँ पर निकालिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में रूट अंडर 3y और बटा में, ये वाला रूट 2 कहाँ आ जाएगा, बटा में, सिंपल सी मतलब है। तो रूट 2 आपका बटा में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला रूट 2, x यहाँ है, रूट 2 कहाँ आएगा, बटा में। ठीक है, ये रहा आपका समीकरण थर्ड, ये वाला नहीं बल्कि कहाँ हो जाएगा, यहाँ वाला। ये समीकरण कौन सा है,
थर्ड है। अब चलेंगे समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड में, समीकरण किसमें, सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड है क्या दोस्त, तो आपको पहचानना पड़ेगा। समीकरण सेकेंड है √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y बराबर 0, बराबर 0। तो अब क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब जो हो जाने वाला यहाँ पर √3 तो 3 और x का मान, तो x बराबर कितना है, यहाँ पर x का मान आपको रखना है दोस्त। तो x का मान है -√3y, -√3y और बटा में कितना, बटा में √2, यही x का मान है। x का मान हमें रखना था, x बराबर इतना है, और माइनस में √8y, माइनस में √8y बराबर 0, तो बराबर 0। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो क्या हो जाना है यहाँ पर, √3 से √3 में, मतलब माइनस है तो माइनस, और √3 से √3 में गुना होगा तो 3, √3 से √3 में गुना होगा तो 3, और y है तो y, और बटा में क्या हो जाएगा, जितना है उतना है, कितना, √2 है, और माइनस में कितना है यहाँ पर, √8y है, और बराबर में क्या है, 0। अभी हमने बताया है जब बटा में एक कुछ नहीं हो, इसका मतलब 1 हो, और 1 वाला सिस्टम होता है कैसे गुना करते हैं, तो √2 है बटा में, तो √2 रहेगा बटा में। अब यहाँ पर इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो -3y से 1 में गुना करेंगे तब माइनस में 3y, सिंपल सी मतलब है। किसके लिए, समझाने के लिए बटा में 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर कैसे गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस, और रूट से √अंडर में गुना होता है, √अंडर से √अंडर में गुना होता है, तो 2 8 कितना हो जाएगा, √अंडर में 16, y है तो y बराबर 0, तो बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे समझिएगा, तो हो जाएगा माइनस में 3y, माइनस में 3y, माइनस में 3y, और यहाँ पर माइनस में √16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, सिंपल सी मतलब है, y है तो y, ठीक है, √16 का वर्गमूल 4, और बराबर 0 से 2 में, यानी √2 से 0 में गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से 0 में गुना करेंगे तो 0, ठीक है, 0, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, √2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 आ गया। ये जो आपका ये y मतलब कि -3y माइनस 4y बराबर क्या आ गया, 0, बराबर 0। अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपके आ जाने वाला है, तो माइनस में आ जाने वाला है, यहाँ पर दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों ही माइनस में है, तो 4 गो 3 गो क्या हो जाएगा, 7 गो y, कै गो y, 7 गो y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0, सिंपल सी मतलब है। देखिए उधर 0 हो, अगर बराबर y यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया ना, 0। अगर मान लीजिए y बराबर 0 है, ये वाला कहाँ आएगा, ये वाला -7 यहाँ पर आता कि नहीं दोस्तों, y बराबर 0 तो 0, और ये वाला -7 बटा में आता। आपको पता है कि 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्त, 0 प्राप्त होगा। आप कहेंगे समीकरण थर्ड में y बराबर 0 पर, समीकरण थर्ड में y बराबर 0 पर, y बराबर कितना पर, तो y बराबर 0 पर, ओके, y बराबर 0 पर, ओके, y बराबर 0 पर। तो समीकरण थर्ड हो गया y बराबर 0 पर। समीकरण थर्ड है क्या दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा समीकरण थर्ड है यहाँ पर x बराबर -√3y बट्टा √2, x बराबर -√3y और बटा में √2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर y के वैल्यू आपको 0 रखना पड़ेगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस में क्या, रूट, और y के जगह पर कितना यहाँ पर 0, और बटा में क्या आ जाएगा यहाँ पर √2, ओके, √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, सिंपल सी मतलब है, यहाँ पर आपको पता है 0 से किसी भी संख्या में गुना करो या भाग करो 0 ही प्राप्त होगा, और बटा में क्या है √2, और √2 से 0 में भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा, यानी x के भी वैल्यू 0 आ गया और y का भी वैल्यू 0। तो लिखेंगे अतः x बराबर भी 0 आया दोस्त यहाँ पर, और y बराबर भी क्या आया, 0। यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो देखिए अगले क्वेश्चन ये रहा। चलिए इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए, आराम से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर 3x बटा में 2 है और माइनस में यहाँ पर है 5y और बटा में क्या है यहाँ पर 3 है और बराबर में क्या है -2 है। तो इसको क्या कीजिए, तोड़िए और समीकरण फर्स्ट बनाइए। यहाँ समीकरण हम फर्स्ट बनाते हैं। 3 2 का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या आएगा 6 आएगा एलसीएम। 3 दूना 6 सिंपल सी मतलब है 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9, x तो x, ठीक है, x तो x, माइनस तो माइनस, 3 दूना 6 तो 5 दूना 10, y तो y, ठीक है, और बराबर माइनस कितना 2। तो यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना कितना माइनस में 12। ये समीकरण नंबर आपका कौन सा रहा, ये फर्स्ट। यहाँ पर इसको हम फर्स्ट मान लिए। अब चलिए उसके बाद सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर x बटा 3 प्लस y बटा 2, x बटा 3 प्लस y बटा 2, y बटा 2 बराबर 13 बटा 6 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 बटा 6। यही है आपका समीकरण, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट है तो यहाँ पर निकाल दिए, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, और यहाँ पर ये कॉमा में ये वाला समीकरण है, इससे हम समीकरण सेकेंड निकाल लेंगे। तो समीकरण सेकेंड को प्रसारित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्त 3 2 का लघुत्तम सेम है यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 तो x के पहाड़ा जब 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 2x आएगा। 3 दूना 6 तो x के पहाड़ा भी 2 मरतबे पढ़िए तो 2x प्लस 2 तिहाई 6 तो y के पहाड़ा 3 मरतबे 3y, ठीक है, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बराबर में है 13 बटा 6, तो ये 6 से 6 गया काम से, ठीक है। आमने सामने जब बराबर हो बटा में तो काट सकते हैं, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13 और ये समीकरण नंबर आपका सेकेंड है। प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर ऐसे बनाते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, ओके। और समीकरण फर्स्ट है क्या आपका, तो समीकरण फर्स्ट है आपका दोस्त 9x माइनस 10y बराबर 12, 9x उसके बाद माइनस 10y बराबर -12। ये समीकरण आपका कौन है, सेकेंड है, समीकरण फर्स्ट है, सॉरी, यहाँ पर कौन है, समीकरण फर्स्ट है, ये रहा समीकरण फर्स्ट। प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी मतलब है। ये रहा समीकरण फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या कीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर -12, तो -12 इधर माइनस में 10y उधर जाएगा तो प्लस में 10y हो जाएगा, ओके, प्लस में 10y हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 9 यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा, यहाँ से x बराबर निकलिएगा तो माइनस में 12 और प्लस में 10y तो 10y और बटा में कितना हो जाएगा, तो बटा में आपका 9 हो जाएगा, ओके, बटा में 9 हो जाएगा। तो ये समीकरण आपका कौन सा रहा, थर्ड रहा। ये वाला बटा में आ जाता है, सिंपल सी मतलब है। तो ये समीकरण आपका कौन सा रहा, थर्ड रहा, ओके, समीकरण थर्ड रहा। ये समीकरण कौन सा है, थर्ड रहा, समीकरण ये थर्ड रहा। अब चलेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, जैसे बनाते हो वैसे बनाएंगे। समीकरण कौन सा में, तो कहेंगे समीकरण यहाँ पर लिख दो आप दोस्त, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ओके। तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड है क्या दोस्त, यहाँ पर देखिए समीकरण सेकेंड है 2x प्लस 3y बराबर 13। ये है आपका समीकरण, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो आपको x का वैल्यू रखना है, तो 2 है तो 2 और x के जगह पर कितना मान रखेंगे, -12 प्लस 10y, और बटा में क्या है यहाँ पर 9, ओके, बटा में क्या है यहाँ पर
जो है 9 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और बराबर में आपका, बराबर नहीं, यहाँ पर देखिए प्लस में तो 3y है, अभी प्लस में 3y और बराबर में क्या है, यहाँ पर 13 है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाने वाला है -12 से 2 में गुना कीजिएगा तब माइनस में 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 यहाँ पर। और यहाँ प्लस, तो प्लस से प्लस में गुना करेंगे प्लस, और 2 दहाई कितना हो जाएगा 20, यानी 10 दूना कितना हो जाएगा 20, y तो y, और बटा में जितना है उतना है, कितना 9 है तो 9, और प्लस है तो प्लस, 3 है 3y है y, बराबर 13 है 13। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं, एक वाला सिस्टम होता अभी होता है कैंचिया गुना कर लीजिए, बटा में 9 रख लीजिए और कैंचिया गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना, माइनस में 24 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 20y, और देखिए प्लस में 9 से 3 में गुना करेंगे 27 y तो y। देखिए बटा में एक वाला सिस्टम हो तो अभी बोले कैंचिया गुना कर लेना है। इतना से एक बटा में कुछ नहीं तो एक मानेंगे, एक से गुना करेंगे इतना में तो हो जाएगा कितना 24 -24 प्लस 20y और बटा में 9, सिंपल सी मतलब है 20y, मतलब -24 प्लस 20y से इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, प्लस है तो प्लस, और 9 से 3 में गुना करेंगे 27, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्त, 27 आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलिए और अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, और बराबर में कितना है, यहाँ पर 13 है, बराबर में क्या है, यहाँ पर 13 है। तो अब क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 24 और प्लस में 20y और प्लस में 27y, दोनों को जोड़ लेंगे तो 20 हुआ 27 वो कितना हो जाएगा 47 y, सिंपल सी मतलब 47y, और बराबर में कितना हो जाएगा 13 से 9 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 117। ओके, 13 9 117। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो y का मान निकलेगा, सिंपल सी मतलब है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 47y बराबर 117, तो 117 इधर माइनस में 24 उधर जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 47y और बराबर में 7 4 कितना 11, 7 4 11 और 7 4 11, 1 गो 2 गो 3 गो 3 का 1 गो 4 गो, ओके 4 गो और 1 यहाँ पर, तो हो जाएगा 141। ओके, और यहाँ पर आपका आ जाने वाला है कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 7 4 11 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 141। तो y बराबर आ जाएगा 141 और बटा में कितना 47, बटा में कितना आ जाएगा दोस्त 47 हो जाएगा, 141 बटा 47। अब आपको 47 से आप 141 को 3 मरतबे आराम से काट सकते हैं। 47 से 3 मरतबे कट गया आराम से, 47 के पढ़ा 3 मरतबे पढ़ेंगे 141 आएगा, ठीक है। तो y बराबर आ गया आपका 3, ओके, y बराबर 3 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड में, y बराबर 3 पर, y बराबर कितना पर 3 पर, ओके। तो y बराबर 3 पर, तो y बराबर 3 पर यदि आप करेंगे तो समीकरण थर्ड है क्या दोस्त, तो समीकरण थर्ड है आपका x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9, x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9, -12 प्लस 10y बटा कितना हो जाएगा 9, बटा कितना हो जाएगा 9, ओके। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और y बराबर 3 रखना है, ठीक है, y बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा -12 और यहाँ यह 10y था, ठीक है, -12 और प्लस में 10, y के जगह पर आप 3 रख दीजिए और बटा में कितना 9 रख लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाने वाला है आपका x बराबर -12 और प्लस 10 दिया कितना 30 और बटा कितना 9, ओके 9। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर 12, 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 और बटा कितना 9, 9 दूना कितना 18, तो हो जाने वाला है आपका x बराबर कितना, तो x बराबर 2 और लास्ट में आप लिख दीजिएगा अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना यहाँ पर, तो y के वैल्यू हमने क्या मान निकाल कर लाया है, सिंपल सी मतलब है 3, ठीक है, और 3, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है।
ये पहला क्वेश्चन है और पहला का हम सारा का सारा जो है सोल्यूशन कर दिए हैं। ओके, सारा का सारा जो है सोल्यूशन हो गया है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। सो आप लोग पढ़िए अच्छे से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीक़े से। ओके दोस्तों, धन्यवाद।